सवाई माधोपुर की रणथंभौर से बड़ी खबर है। बाघिन एरोहेड ने अपनी बीमारी के चलते दम तोड़ा है। जोन 2 में मिला बाघिन एरोहेड का शव लंबी बीमारी के कारण दम तोड़ा। एक के बाद एक शावक के विस्थापित करने का गम एरोहेड की जान का दुश्मन बना। अब से कुछ घंटे पहले ही एरोहेड की मादा शावक अन्वी उर्फ कनकटी को ट्रैंकुलाइज कर मुकुंदरा शिफ्ट की तैयारी। आज दोपहर तक होगा पोस्टमार्टम। लंबी बीमारी के चलते दम तोड़ा है। एक के बाद एक शावक के विस्थापित करने का गम एरोहेड की जान का दुश्मन बना। अब से कुछ घंटे पहले ही एरोहेड की मादा शावक अन्वी और कनकटी को ट्रैंकुलाइज कर मुकुंदरा शिफ्ट की तैयारी। बड़ी खबर सवाई माधोपुर के रणथंभौर से, जहां बाघिन एरोहेड ने अपनी बीमारी के चलते दम तोड़ा है। जोन 2 में मिला बाघिन एरोहेड का शव लंबी बीमारी के चलते दम तोड़ा है। एक के बाद एक शावक के विस्थापित करने का गम एरोहेड की जान का दुश्मन बना। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी लोकेश अटवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लोकेश, क्या कुछ पूरी जानकारी? ये बड़ी दुखद खबर रणथंभौर से सामने आई है, जहां बाघिन एरोहेड ने बीमारी के चलते दम तोड़ा है। देखिए मनीषा, रणथंभौर से लगातार दुखद खबरें आ रही है। कभी बाघों के द्वारा इंसानों पर शिकार और लगातार 3 शिकार जो मानव किए गए, और इसी एरोहेड बाघिन और इसके शावकों का डेरा लगातार रणथंभौर दुर्ग गणेश मंदिर में जाने वाले रास्ते पर डला हुआ था, और वहां लंबे अरसे से ये वहां अपने शावकों के साथ, तीनों शावकों के साथ ठहरी हुई थी, और उन्हीं के द्वारा घटना जो 2 लोगों को अपना शिकार बनाया गया। उसके बाद उनको शिफ्टिंग की तैयारी की और शिफ्ट भी कर दिया गया। आज भी एक शावक को यहाँ पे जो वो मादा शावक है कनकटी उर्फ अन्वी, तो उसको भी यहाँ से सुबह ट्रैंकुलाइज कर, और ये जो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है वहां पे शिफ्ट करने की तैयारी लगभग कर दी गई है, और उसे ट्रैंकुलाइज भी कर लिया गया। लेकिन अचानक आज या भी कुछ समय पहले खबर मिली कि जोगी मेल के पास जोन नंबर 2 पर जो बाघिन एरोहेड है, इन तीनों शावकों की मां, वो उसका शव मिला है। इस बात की पुष्टि अभी CCF अनु KR ने की है उसके माध्यम से। लेकिन हैरत की बात है कि आखिर जहां एक और बताया जा रहा है कि लंबी बीमारी के चलते जो बाघिन एरोहेड ने दम तोड़ा, लेकिन जांच का विषय है। हमने इससे पहले भी सवाल उठाए थे, जब कहीं ऐसा नहीं हो कि शावकों को शिफ्ट करना एरोहेड की मौत का कारण नहीं बन जाए। तो वहीं न कहीं आज हमारी बात साबित हो रही है कि जब वन विभाग एक और तो कह रहा है कि बीमारी के चलते, ठीक है माना बीमारी, लेकिन लगातार जब एक के बाद एक शावक को अपनी मां से जो बिछड़ाया गया है, उनको शिफ्टिंग की गई है घटनाक्रमों के चलते, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगता है कि यहाँ पर जो शावक हैं, इनके उम्र के चलते, इनकी कमी के चलते यहाँ पर उसको शायद ऐसा कुछ फील हुआ होगा कि अपने बच्चों की दूरी, उनके बच्चों की दूरी जो है कहीं उसको सताई होगी, और निश्चित तौर पे एक और बीमारी, दूसरी ओर जो बच्चों का दुख उसकी मौत का कारण बन गया। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन बिल्कुल जांच का विषय है कि निश्चित तौर पर एरोहेड की जो मौत हुई है वो संशय का वो है, और जांच का विषय है कि किस तरह इसकी मौत हुई है। चलिए, बिल्कुल लोकेश, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो पूरी तरीके से जांच का विषय और पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी, उसके बाद ही साफ निकलकर सामने आएगा क्या कुछ कारण रहा। हालांकि लंबी बीमारी थी एरोहेड को, और उसके बाद अब दम तोड़ा है। और अब बांसवाड़ा की दानपुर से बड़ी खबर, जहां रपट पुलिया पार करते समय ट्रैक्टर सहित बहा चालक, तेज बहाव के चलते बहा ट्रक और चालक मौके पर पहुंचे। दानपुर थाना अधिकारी घटना की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे DSP सिंघम गोपीचंद मीणा। तेज बहाव के चलते बहा ट्रक और चालक, मौके पर दानपुर थाना अधिकारी पहुंचे। घटना की पूरी मॉनिटरिंग DSP सिंघम गोपीचंद मीणा कर रहे हैं। बांसवाड़ा के दानपुर से बड़ी खबर। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी किशन सैन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किशन, कैसे ये पूरा हादसा हुआ? मौके पर फिलहाल क्या इंतजामात हैं? चालक जो बहा है उसे निकालने की कोशिश हो रही है? देखिए मनीषा, ये जो पूरा मामला है वो बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र का है। बीती रात से ही बांसवाड़ा के अंदर में भारी बारिश है
नदी नाले उफान के ऊपर में है। रपट पुलिया को जैसे ही ट्रैक्टर पार कर रहा था, अचानक से मध्य प्रदेश से आए तेज पानी के बहाव के साथ ही ये ट्रैक्टर बह गया। ट्रैक्टर के ऊपर में चालक था, चालक भी बह गया है। जैसे इसकी जानकारी स्थानीय दामपुर थाना पुलिस को मिली है, डीएसपी सिंघम गोपी चंद मीणा के सुपरविजन के अंदर में वहां पर दामपुर पुलिस मौके पर गई है। साथ ही एसडीआरएफ की जो बचाव दल है उनको भी सूचना की गई है। तो फिलहाल जो चालक है उसका अभी उसको देखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आखिर वो बहा है तो कितनी दूरी पे बहा है, लेकिन ट्रैक्टर है वो बीचों बीच अभी भी नदी के बीच के अंदर में खड़ा हुआ है। जी चलिए, शुक्रिया किशन जानकारी साझा करने के लिए। तो मौके पर दामपुर थाना अधिकारी मौजूद हैं और मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। हनुमानगढ़ से अब खबर, जहां कोयला नहर में गिरी बोलेरो चालक अमर सिंह को मामूली चोटें आई हैं। चालक सहित 2 महिलाएं और एक बच्चा था। बोलेरो में छोटी नहर होने के कारण यहां बड़ा हादसा टला। बोलेरो के अनियंत्रित होकर नहर में गिरने की बात सामने आई। कोयला नहर में गिरी बोलेरो चालक अमर सिंह को मामूली चोट आई है। बोलेरो के अनियंत्रित होकर नहर में गिरने की बात सामने आई है। कोयला नहर में गिरी बोलेरो जीप। अलवर के सिलीसेड क्षेत्र में बोरिंग विवाद को लेकर 40 गांव के किसानों ने प्रदर्शन किया है और करीब 500 ट्रैक्टरों के काफिले के साथ शहर की ओर रवाना हुए, जिसे पुलिस ने अहिंसा सर्कल पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया और बाला किला प्रताप चौकी मार्ग बंद किया। किसानों ने 4000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की और संघर्ष का ऐलान करते हुए कहा, जरूरत पड़ी तो पूरा गांव जेल जाएगा। फिलहाल प्रशासन और किसानों के बीच तनाव बना हुआ है। बचाओ झील बचाओ संघर्ष को लेकर आज हजारों सैकड़ों की संख्या में किसान अलवर शहर के अहिंसा सर्किल पर पहुंचे हैं। लेकिन जब किसानों ने ये ऐलान किया था कि हम शहर की ओर कूच करेंगे, उससे पहले अलवर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। या हवाई जो आंसू गैस के जो उपकरण हैं वो भी मौजूद हैं। भारी संख्या में पुलिस या मौके पर मौजूद है। पूरा जाब्ता लगातार मुस्तैद है। किसानों को या बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया है। हजारों सैकड़ों की संख्याओं में किसान, धरती पुत्र जो किसान है वहां ट्रैक्टर से यहाँ शहर की ओर कूच करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन अलवर शहर के टी पॉइंट पर अहिंसा सर्किल पर इन हजारों सैकड़ों संख्याओं की मात्रा में किसानों को या बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया। अभी लगातार किसान के जो अध्यक्ष हैं, जिनके प्रत्यक्ष में ये पूरा जो रैली निकाली जा रही है, उनके नुमाइंदे अंदर अलवर प्रशासन के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। क्या हल निकलेगा उसके बाद पता चलेगा कि किसान क्या फैसला ले पाएंगे। दरअसल हम बता दें, कुछ दिनों पहले अलवर के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जब अलवर सरस डेयरी में कुछ उद्घाटन करने पहुंचे थे तो वहां 30 से अधिक बोरिंग का शिलान्यास भी किया था। ये बोरिंग अलवर शहर के ग्रामीण क्षेत्र सिलीसेड एरिया में होनी थी। किसानों का कहना यह है कि अगर सिलीसेड क्षेत्र में अगर पानी की बोरिंग की गई तो वहां का पानी सूख जाएगा और वहां सैकड़ों लाखों की संख्या में रहने वाले किसान फसल नहीं कर पाएंगे और बेरोजगार हो जाएंगे। दरअसल इससे पहले विजय मंदिर के पास जो बांध था वो और जयसमंद बांध भी इसी प्रकार से सूखा है। हालांकि अभी लगातार अलवर प्रशासन किसानों से बातचीत करने में लगा हुआ है। जो भी फैसला जल्द आएगा उसके बाद किसान आगामी रणनीति तय करेंगे। अलवर से सच में के लिए मैं संदीप यादव। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां एसओजी टीम जयपुर की सूचना पर नकली भारतीय मुद्रा के विरुद्ध अमरसर थाना इलाके में कार्रवाई हुई है। कूटरचित भारतीय जाली मुद्रा बनाकर विभिन्न स्थानों पर सप्लाई करने वाला गिरफ्तार हुआ है। रघुविंदर सिंह उर्फ राघवेंद्र सिंह उर्फ भीम सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 500 रुपए के 806 नोट, कुल 4,03,000 की भारतीय जाली मुद्रा बरामद हुई है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। सती माता मंदिर के पास पहुंचकर नाकाबंदी के दौरान दबोचकर अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और धारा 178, 180, 181 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीबद्ध किया गया है। जाली मुद्रा कहां और किस किस को सप्लाई करता था, इसे लेकर पूछताछ जारी है। जयपुर ग्रामीण डीआईजी आनंद शर्मा ने जानकारी दी है। एसओजी में तैनात विजय कुमार की अहम भूमिका रही है इस गिरफ्तारी में। तो सती माता मंदिर के पास पहुंचकर नाकाबंदी के दौरान दबोचकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 178, 80 और 181 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीबद्ध किया गया है।
और जयपुर के शाहपुरा से बड़ी खबर, पुलिस ने नकली नोट की खेप पकड़ी है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की, एक आरोपी को गिरफ्तार कर बाइक जब्त की है। करीब 4,03,000 के नकली नोट बरामद किए हैं। आरोपी नकली नोट सप्लाई करने का काम करता है। पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। एसओजी और अमृतसर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। कल एसओजी टीम के द्वारा हमें आसूचना प्राप्त हुई कि थाना अमृतसर इलाके में एक स्थान पर एक व्यक्ति के पास नकली नोटों का कंसाइनमेंट है। इस पर थानाधिकारी अमृतसर व जो विजय सिंह सीआई के नेतृत्व में एसओजी की टीम थी, उसने वहां पर दबिश दी और उस दबिश में करीब 4 लाख के जो वैल्यू के नकली नोट मिले, 500 के नोट हैं। उन नोटों के साथ रघुवेंद्र सिंह उर्फ भीम सिंह निवासी अमृतसर को गिरफ्तार किया गया है। उन नोटों को और जो वाहन थे उनको जब्त किया गया है और आगे इसमें अनुसंधान किया जा रहा है कि ये कोटपूतली के बानसूर क्षेत्र में पैंथर के हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जहां पोलावास के छातका बिलाट गांव में एक पैंथर ने भैंस पर हमला कर दिया और भैंस को बचाने पहुंचे रामावतार सिंह पर पैंथर ने झपट्टा मार दिया। ग्रामीणों की शोर मचाने पर पैंथर जंगल की ओर भाग गया, लेकिन तब तक रामावतार सिंह घायल हो चुका था। लोगों ने घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया और गांव के सरपंच ने वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी। 1 महीने में ये तीसरी घटना है जिससे आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और पैंथर को पकड़ने की भी मांग की है। जोधपुर में उम्मेद सागर बांध कैचमेंट एरिया को लेकर पुलिस अधिकारी, नगर निगम अधिकारी और पीएचडी अधिकारियों के नेतृत्व में लगभग 162 अतिक्रमण को चिन्हित किया गया, जिन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई उम्मेद सागर बांध पर हुई। जोधपुर नगर निगम टीम ने 10 जेसीबी, 1 हिटाची मशीन और अतिक्रमण टीम ने पुलिस के लगभग 150 जवानों के साथ में एडिशनल एसपी सुनील के पवार, रविंद्र बोथरा, एडिशनल एसपी नगर निगम सहाना मैडन के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया। शहर के चौपासनी चौका क्षेत्र में उम्मेद सागर बांध का जो कैचमेंट एरिया था उसे अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर प्रशासन ने लगभग 162 स्थान को चिन्हित किया था। इसमें लगभग अतिक्रमण को हटाया गया है। अहम बात जो कैचमेंट एरिया था उसी को लेकर जो कार्रवाई करनी थी, अधिकारी महेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की बात थी, पूर्व में भी कार्रवाई की गई थी। आज किस तरह से इस कैचमेंट एरिया को अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं? सर, ये उम्मेद सागर जो उडूप क्षेत्र है, इसमें टोटल 313 अतिक्रमण पाए गए थे। अब तक जो हटा दिए गए उसमें से 162 अभी बाकी हैं, जिसके खिलाफ आज कार्रवाई चल रही है। नगर निगम पुलिस और पीएचडी मौके पर है और ये आज कार्रवाई पूरी की जाएगी। किस पद पर हैं आप और किस तरह से कितनी टीम लेकर यहाँ पर पहुंचे? मैं एक्सीएन पीएचडी महेंद्र किराड़ हूँ और साथ में मेरे एन साहब नरेंद्र पाल जी हैं और हम पीएचडी तरफ से आए। आपका कितनी टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है जो चिन्हित करके दिए गए थे? 313 हमने अतिक्रमण चिन्हित कर रहे थे। मेरे साथ पूरा स्टाफ, मेरे एजेंट पूरे मौके पर। क्या लग रहा है सर, आज अतिक्रमण हटा रहे हैं, कोई परेशानी बाधा आप लोगों को? अभी आज किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। पुलिस जाब्ता कंप्लीट है, नगर निगम की टीम है, जेसीबी लगे हुए हैं, सब हमारा स्टाफ भी उधर है। लगभग 3 पीएचडी एएन हूं मैं यहाँ पे और यहाँ पे हमारे स्टाफ भी मौजूद है और लगातार कार्रवाई चल रही है। और आज पाली के सुमेरपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने को लेकर संघवी केसरी राजकीय माध्यमिक विद्यालय के बापू रंगमंच में कार्यक्रम होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में सभी सरकारी विद्यालय के छात्र छात्राएं और सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारीगण और नगरवासी कार्यक्रम में भाग लेंगे।